सोचिए, कुंभ को लेकर कहा जा रहा है कि 40 करोड़ हिंदू वहां जाकर स्नान करेंगे। अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो सवाल है कि ये 40 करोड़ हिंदू कौन है? क्या ये सब के सब जनरल कैटेगरी के हिंदू हैं, सवर्ण समाज के हिंदू हैं, या इसमें ओबीसी हैं? खुद भारत सरकार के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाइजर दिलीप मंडल का एक पोस्ट है, वो कह रहे हैं, जो मैं पढ़ के बताता हूं, उसके बाद आगे का विश्लेषण मैं करूंगा। और ये उन हिंदुओं को समझना है कि उनके साथ क्या हो रहा है, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। और खुद दिलीप मंडल ने ये बात बोला है, तो मैं चाहता हूं कि इस पर विस्तार से एक बहस तो हो ही। ओबीसी ही हिंदू धर्म का प्राण तत्व है। ओबीसी ही हिंदू धर्म का प्राण तत्व है। प्रयाग महाकुंभ में 40 करोड़ स्नान होंगे। सबसे ज़्यादा ओबीसी ही हैं, जिनको उच्च सवर्ण कहते हैं। जिनको उच्च सवर्ण कहते हैं उनकी तो इसकी चौथाई आबादी होगी। हिंदू धर्म की शक्ति ओबीसी है, सबसे टिकाऊ है। ओबीसी हिंदू धर्म धारण करता है, धर्म भी ओबीसी को धारण करे। सोचिए, दिलीप मंडल ने जो लिखा है, अगर ये बात सच है तो सवाल है कि इस देश के ओबीसी हिंदू, एससी हिंदू और एसटी हिंदू के शहादत पर सवाल उठ रहे हैं। उनके हक अधिकार की तो चोरी हो ही रही है, लेकिन उनके शहादत पर भी सवाल उठ रहे हैं। और सवाल है कि ये 40 करोड़ एससी एसटी ओबीसी, खाली ओबीसी 40 करोड़ और एससी एसटी ओबीसी हिंदू मिला दे तो 100 करोड़, इनको कब उनका अधिकार मिलेगा? और इनके अधिकारों के लिए दिलीप मंडल कब बोलेंगे? और सोचिए, एससी एसटी ओबीसी दलित नेशनल दस्तक नहीं चला सकता है, उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। तो इसी बहाने मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सोचिए, वो कौन लोग हैं जो इस देश के एससी एसटी ओबीसी हिंदू का आरक्षण के विरोध में हैं? इस देश का सवर्ण हिंदू। खुद दिलीप मंडल कह रहे हैं कि सवर्ण हिंदुओं की संख्या ही 1/4 है, मतलब 40 करोड़ के 1/4, मतलब 10 करोड़। 10 से 15 करोड़ की आबादी वाला सवर्ण हिंदू कैसे इस देश पर कब्जा कर रखा है? मीडिया से लेकर जुडिशरी तक, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, सिनेमा, स्पोर्ट्स, जो पावर सेंटर्स है जहां पैसा है, बिजनेस, जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इन सब जगह कब्जा कैसे है? इसकी वजह है, पहले वो इस देश के मनुस्मृति से चलाते थे और आज वो भले हिंदू कह रहे हैं, लेकिन जब इस देश में जातिवाद, मनुवाद कैसे पनपा उसको समझिए। इस देश में यहाँ के मूल निवासी राजा थे। घनानंद का दौर था, सम्राट अशोक का दौर था, चंद्रगुप्त मौर्य का दौर था, नागवंश का दौर था, और उसी कुंभ के सबसे दानी राजा हर्षवर्धन का दौर था। ये सब भारत के मूल निवासी और बुद्धिस्ट थे। बाद में चूंकि करुणा, दया ही इनकी मूल विचार थे, उसके बाद इस देश में जातिवाद और मनुवाद पनपना शुरू हुआ और विदेशी आक्रमणकारियों का प्रवेश हुआ। और चूंकि वो सीधे इस देश के जातिवादी मनुवादी लड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने मुगलों को न्योता दिया। और जब मुगल आए, उसके बाद से इन लोगों ने अपने आप को आर्य कहा और आर्य कहकर मुगलों के दरबार में अपने लिए विशेषज्ञता प्राप्त की और जाति कुव्यवस्था, वर्ण कुव्यवस्था को लागू किया। और पूरी तरह से इस देश के जो आज एससी एसटी ओबीसी हिंदू हैं, उनका शोषण शुरू हुआ। और मनुस्मृति के हिसाब से न उनको पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति का अधिकार था, वो सिर्फ मुफ्त में सेवा के लिए बने थे। इसी को जातिवाद, मनुवाद कहते हैं। उसके बाद इन्हीं लोगों के प्रश्रय में अंग्रेजों का आक्रमण हुआ। सोचिए, और अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई, उसको अब आरएसएस कह रहा है कि वो आज़ादी नहीं है। जिसको सिद्धो कान्हो तिलका माझी ने लड़ा, जिसको भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ा, जिसको उदा देवी पासी, तो चुनिंदा नाम है। आज हर गांव में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, हर टोले में जाएंगे, तो इस देश में लाखों यहाँ के मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी हिंदू ने कुर्बानी दी और तब ये आज़ादी मिली। और सोचिए, मुगलों के दौर में ये आर्य थे, अंग्रेजों के दौर में
ये ब्राह्मण हुए, और जब देश आजाद हुआ तब ये हिंदू हो गए। चलिए मैं देश आजादी के बाद ही बात करूंगा, पीछे का छोड़ दीजिए। देश आजादी के बाद जब सब हिंदू हो गए तो कौन है जो हिंदुओं को पुजारी नहीं बन सकते हैं, मंदिर का ट्रस्टी नहीं बन सकते हैं, महामंडलेश्वर नहीं बन सकते हैं। और वो छोड़िए, अब हिंदुओं के त्याग को भी गाली दी जा रही है। और सवाल है कि अगर SC ST OBC हिंदू है और वो धर्म बचा रहा है तो क्या उसको हक नहीं कि उसका बेटा कलेक्टर SP DM बने? तो रोहित वेमुला भी हिंदू था, पायल तडवी भी हिंदू थी, उनके साथ भेदभाव क्यों होता है? और आज भी इस देश में मीडिया में हिंदू SC ST OBC हिंदू क्यों नहीं है? इस देश में OBC हिंदू क्यों नहीं है? यादव, कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, प्रजापति, विश्वकर्मा ये हिंदू हैं जो कुंभ में भीड़ बढ़ा रहे, तो ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं है? ये हाई कोर्ट में क्यों नहीं है? ये शहरों में बिजनेस में क्यों नहीं है? ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं है? ये मीडिया में संपादक और एडिटर क्यों नहीं है? स्पोर्ट्स में क्यों नहीं है? सिनेमा में क्यों नहीं है? क्योंकि जाति व्यवस्था आज भी काम कर रही है, बस उसका तरीका महीन हो गया है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दिलीप मंडल के हिसाब से जो SC ST OBC हिंदू हैं, उसको समझना चाहिए कि एक तो आपका अधिकार कौन छीन रहा है, रिजर्वेशन का विरोध कौन कर रहा है, आपके बच्चों को नंबर कौन काट रहा है, बिजनेस का मौका क्यों नहीं दे रहा है, बैंकों से लोन क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि इस देश के 90% हिंदुओं की ही बात करें तो जो 90% हिंदू हैं, जो SC ST OBC हिंदू है, न तो वो मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न बिजनेस में है। इसीलिए उनके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। और इस देश पर 10% हिंदू, जिसको दिलीप मंडल 1/4 सवर्ण हिंदू कहते हैं, उनका पूरे आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था पर कब्जा है। और सोचिए, आज भी संसद में 90% SC ST OBC हिंदू, सिर्फ 50% संख्या है, और 50% MLA MP विधायक, 10% का सवर्ण हिंदू है। सोचिए, आज भी इस देश में जो SC ST OBC हिंदू हैं, उनके पास सिर्फ 10 रोटी है, 10 रोटी खाने के लिए। और जो सवर्ण हिंदू हैं, जो सवर्ण हिंदू है, 10 हिंदू हैं या 10 करोड़ हिंदू हैं पूरे आबादी में, उनके पास 90 रोटी खाने के लिए, खुद दिलीप मंडल जी की बात माने तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में आजादी के बाद जो आपको ठगा गया है, ये जो जातिवादी मनुवादी हैं, वो कभी गांधीवादी बनकर आपको ठगते हैं, कभी मार्क्सवादी बनकर ठगते हैं, कभी आपको समाजवादी बनकर ठगते हैं, और आजकल हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी बनकर ठग रहे हैं। और अगर आप लोग इसी तरह से जागरूक होते रहें तो एक दिन अम्बेडकरवादी बनकर भी ठगेंगे। तो दिलीप मंडल की ही माने तो अगर हिंदू के धर्म ध्वजा 90% SC ST OBC उठा रहा है, कुंभ को सफल SC ST OBC बना रहा है, इस देश के मेहनत मजदूरी SC ST OBC हिंदू कर रहा है, तो आखिर सवर्ण हिंदू उनको पुजारी क्यों नहीं बनाते हैं, मंदिर में ट्रस्टी क्यों नहीं बनाते हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक के पद में वो क्यों नहीं है, वो मीडिया में क्यों नहीं है, जुडिशियरी में क्यों नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं है? ये बड़ा सवाल है जो आपसे पूछिएगा। आखिर इस देश के शहरों पर कब्जा किनका है, जमीन पर कब्जा किनका है, नौकरी, बिजनेस, रोजगार पर कब्जा किनका है, ब्यूरोक्रेसी, IAS SP DM कलेक्टर कौन है? और इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि आपको वोट से लेना होगा CM PM और आरक्षण से लेना होगा SP DM। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप कुंभ जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको सवर्ण हिंदू अपना तो ले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिलीप मंडल कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाइजर हैं, कि सवर्ण हिंदुओं को, OBC SC ST हिंदुओं को अपनाना होगा। लेकिन सोचिए मोहन भागवत क्या कह रहे हैं। प्रणब मुखर्जी जो एक ब्राह्मण हिंदू था, जो राष्ट्रपति रहे, भारत रत्न रहे, उन्होंने RSS को कहा कि अगर RSS नहीं होता तो आदिवासी हिंदू देश विरोधी हो जाते। और वही मोहन भागवत कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई का कोई मोल नहीं है, देश तो राम मंदिर बनने के बाद आजाद हुआ है। तो फिर बिरसा मुंडा क्या थे, सिद्धो कान्हो तिलका माझी, ये कौन थे?
इनकी शहादत का क्या होगा? टाटिया भील का क्या होगा? जिन आदिवासियों के खिलाफ गुंडा एक्ट आया उनका क्या होगा? तो सोचिए 10% हिंदू जो पहले मुगलों के समय आर्य थे, अंग्रेजों के समय ब्राह्मण थे और देश लागू हुआ तो हिंदू हो गए, लेकिन 90% हिंदुओं के वो राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक अधिकार के आखिर खिलाफ क्यों हैं? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।